कुर्मी और आदिवासी अगर एक हो जाते हैं तो ये आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। जयराम बाबू ने कह दिया कि पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए पहले समाज मायने रखता है। तो हम एक चीज अभी गौर कर रहे हैं कि इसमें जो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो चंद कुछ लोग हैं। झारखंड का निर्माण हो रहा है, हमारे पॉपुलेशन को जोड़ा गया गैर सरकारी आदिवासी कह के। वही अजय तिर्की का बयान था कि ये छाती पे चीर देंगे, छाती पे चढ़ के मारेंगे। किसको बोला था वो? अपने ही समाज की बेटियों को। वोट आते रहेगा जाते रहेगा, समाज पहले है। क्या इस आंदोलन में जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी के जो विधायक गण हैं जो आपके समाज से हैं, क्या वो आपको समर्थन दे रहे हैं? जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार। पिछले लगातार एक सप्ताह से एक कंट्रोवर्सी पूरे झारखंड में आप लोगों ने देखा, आदिवासी वर्सेस कुर्मी। आखिर ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ? हक अधिकार मांगने के लिए सब कोई स्वतंत्र है। तो आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, इनको आप पिछले कुछ दिनों से काफ़ी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। ये अपनी समाज की बातों को बहुत बेहतर तरीके से रख रहे थे और हम काफ़ी इच्छुक हो गए कि इन्हें ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करके कुछ ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले अर्जित करना चाहिए। तो पता चला कि हम जब यहाँ गाँव में पहुँचे तो हमें ये भी पता चला कि ये शिक्षक भी रहे हैं, रिसर्चर भी हैं। तो और मेरा अंदर से जो उत्साह था वो बढ़ गया कि ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना। नेता मंत्री तो बहुत आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये जो बात को रख रहे हैं, आज जो हम इनसे पूछने जा रहे हैं, ये पहली बार कोई आप मीडिया में देखेंगे कि इस तरह का प्रश्न कोई किया है। तो सबसे पहले आपको जोहार। कैसे हैं? अच्छे वाले हैं। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि आपका पहला इंटरव्यू भोकाल टीवी पे मैंने देखा था। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे आपके साथ। आपने एक प्रश्न किया था, भोकाल टीवी का आपके साथ एक प्रश्न था और आपने वहाँ एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उसको हम भी काट के अपने वीडियो में चलाए थे। आपने ये कहा था कि अभी जैसे एसटी और कुर्मी के साथ जो लड़ाई चल रहा है, तो आपको पूछा गया था कि जयराम महतो का जो पार्टी है वो कुर्मी पार्टी है जी। तो आपने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था कि जयराम और सुदेश तो फ्री में बदनाम है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जेएलकेएम और आजसू को हम छोड़ देते हैं। ठीक, छोड़ दिए उसको। ठीक। बीजेपी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है जी, और आपका आरजेडी पुरानी पार्टी है, और जेएमएम सबसे पुरानी पार्टी है झारखंड में और सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस आंदोलन में जो ये आप 20 तारीख को जो रेल टिका का आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या इस आंदोलन में जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी के जो विधायक गण हैं जो आपके समाज से हैं, क्या वो आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, उसी समय मैंने कहा था कि पार्टी में जो नेता लोग हैं, देखिए इस लड़ाई को पार्टी के लोग नहीं चला रहे हैं, सामाजिक नेता लोग जो सारे मामले को जानते हैं वो चला रहे हैं। वहां पर मैंने एक ही शब्द कहा था कि यहाँ प्रत्येक का दायित्व है, दायित्व निभाना उनका फर्ज है। अब इस आह्वान को सुनकर कौन आया कौन नहीं आया ये तो समाज देख रहा है। ये तो समाज साफ साफ देख रहा है कि कौन आया कौन नहीं आया। इसमें सबसे पहले हो सकता है कि मीडिया पहले उनके पास पहुंचा तो लंबोदर बाबू मुखर हुए, सुदेश बाबू भी मुखर हुए, और जयराम बाबू तो खुल के मुखर हुए कि वोट आते रहेगा जाते रहेगा, बिल्कुल समाज पहले है। यानी ऐसा कहकर उन्होंने अपने संगठन को भी कह दिया। अगर आप देखिएगा तो ऐसा कहकर उन्होंने अपने संगठन को भी कह दिया कि पार्टी मत देखो, पहले समाज देखो। बिल्कुल, क्योंकि समाज रहेगा तभी पार्टी चलेगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि किसका क्या है। उसके बाद भी है कि क्या ये लोग सिर्फ डायलॉग देंगे या सिर्फ वक्तव्य देंगे या केवल मौखिक नैतिक समर्थन देंगे या सशरीर माने कर्म करके भी ये लोग दिखाएंगे। तो क्योंकि सवाल तो यहाँ अस्तित्व का है। जिस समाज से आप आते हैं और अगर वह समाज कहीं फंसा हुआ है तो वहाँ निकालने की जिम्मेदारी सबकी है जी। एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि जयराम बाबू का स्टेटमेंट आ गया, सुदेश बाबू का भी स्टेटमेंट आ गया, लंबोदर बाबू का भी स्टेटमेंट आ गया। चलिए ठीक है, दायित्व ये चुनाव जब आता है तो सारे लोग कहते हैं कि हम कुर्मी का लीडर है, हम कुर्मी का नेता हैं, हम तोरे घर के बेटा लगियो, हमरा तो वोट करियो। तो क्या वो दायित्व तो अभी जरूरत नहीं है कि कुर्मी समाज के जितने लीडर हैं वो सारे पार्टी को छोड़ के, जैसे आपके जयराम बाबू ने कह दिया कि पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए पहले समाज मायने रखता है, तो क्या वो सारे लोगों को, चलिए ठीक है, स्टेटमेंट के ही माध्यम से क्या सामने नहीं आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। देखिए, यही अंतर है
पिछले साल और इस साल में। पिछले साल इतना भी समर्थन नहीं मिला था, यानी आंदोलन बढ़ा है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है, और इसीलिए हम लोग पहले से ज़्यादा स्टेशनों को भी लिए हैं ताकि जन जागृति दिखाई पड़े। और इस बीच में चूंकि एक इलेक्शन भी हुआ, किसको कितना मार लगा, किसको कितना सपोर्ट लगा, किसको कितना सपोर्ट मिला, ये सारा कैलकुलेशन उनके दिमाग में है। तो वो कहीं ना कहीं अब अपना उत्तरदायित्व समझ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो खुले मन से आ रहे हैं, तो पूरे शक्ति से वे आएंगे, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। अच्छा, एक बात है सर कि आप तो गुरु भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया भी होगा अपने जीवन काल में, तो भारत लोकतांत्रिक देश है जी, अपने अधिकार को मांगने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं जी। तो हम अगर किसी भी, हम छोटे पैमाने पे आ जाते हैं, एकदम हम छोटे पैमाने पे आ जाते हैं। जब हम एक ब्लॉक में किसी चीज का धरना करते हैं जी, तो निश्चित तौर पे एक पक्ष होता है जिसका हम विरोध करते हैं, हम अपनी मांग को मांगने के लिए एक पक्ष का विरोध करते हैं कि नहीं ये मेरा मांग है, हमको ये हम चाहिए। तो अभी आपकी जो मांग है वो अपनी समाज की अस्तित्व की लड़ाई की मांग है, तो इसमें आदिवासी समाज क्यों कूद रहा है? गौर कीजिएगा सर। हाँ, आदिवासी शब्द जो है ना एक सामूहिक शब्द है, हाँ, जिसमें दुनिया भर के आदिवासी आते हैं। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल शब्द है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें ऐसा कहना कि एक आदिवासी का दूसरा आदिवासी विरोध कर रहा है, तो ये जमता नहीं है। आदिवासी कोई, उसका कोई संगठन बोलकर हमारा विरोध नहीं हो रहा है। जितने भी ट्राइब्स हैं, मेन ट्राइब में यहाँ पर हैं संथाल, मुंडा और उरांव। ठीक बात है। जो 90% माने 80 लाख में 70 लाख यही लोग हैं। ठीक है। 16 लाख उरांव हैं, 22 लाख मुंडा हैं, 32 लाख संथाल हैं। एक 10% है, एक 7% है, एक 5% है। इन्हीं में से कोई एक है, इन्हीं में से कोई एक है जो यहाँ का 80% खा रहा है, 26% का। ठीक है। और वो सबसे नया है, तो उन्हीं, और उनके क्षेत्र में कुर्मी नहीं बसते हैं। मुंडा के क्षेत्र में कुर्मी है, संथाल के क्षेत्र में कुर्मी है, लेकिन कोई एक है जिसके क्षेत्र में कुर्मी नहीं है। ज्यादा वे लोग नहीं है, 5-6 MLA के बराबर हैं। 16 लाख में कितना मिलेगा? 2.5 लाख में 1 MLA मिलता है। तो चूंकि उस क्षेत्र में कुर्मी नहीं है, तो वहां पे आसान होता है नेता बनना। तो वे लोग क्या करते हैं, कुर्मी को भरपूर उल्टा सीधा बोलते हैं तो नेता बन जाते हैं। जिसमें 2 तो साफ दिखाई दे रहे हैं, अब तीसरा लाइन पर आने का प्रयास कर रहा है। इसलिए संथाल के तरफ से, मुंडा के तरफ से आप देख रहे होंगे नहीं है कुछ। नहीं, हम तो एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि अभी जो आंदोलन ये जो 2 भागों में बटा है, एक समाज वर्सेस दूसरा समाज, तो हम एक चीज़ अभी गौर कर रहे हैं कि इसमें जो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो चंद कुछ लोग हैं, चंद व्यक्ति है। हाँ, व्यक्ति है। हम इसीलिए ये कहना है, अगर सच में एक समाज का विरोध दूसरा समाज कर रहा है तो आदिवासी के लगभग 28 विधायक हैं अभी। कहाँ कोई कुछ उसका मुख्यमंत्री भी है, उसका शिक्षा मंत्री भी है, उसका बहुत सारा मंत्री है। तो अगर ये लोग सच में विरोध कर रहे हैं, हम नाम ले लेते हैं, जैसे प्रेम शाही मुंडा, अजय तिर्की, ये लोग जब हम देखे थे, आपको याद होगा कि जब सिरमतोली फ्लाईओवर की जब घटना चली थी, तो यही लोग थे और वही अजय तिर्की का बयान था कि छाती पे चीर देंगे, छाती पे चढ़ के मारेंगे। किसको बोला था वो? अपने ही समाज की बेटियों को। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यही लोग पूरा आदिवासी समाज का ठेका उठा लिए हैं क्या? बस यही तो है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि कुछ चुनिंदे व्यक्तिगत स्वार्थ वाले लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। एक चीज और समझना चाहेंगे, अभी हम कुछ लोग का, अभी तो सोशल मीडिया इसी से भरा है। ठीक है। तो एक विश्लेषण आ रहा था कि अगर कुर्मी और आदिवासी अगर एक हो जाते हैं तो ये आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। जी हाँ, आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा, तो यहाँ से जो खनिज संपदा जो दूसरे स्टेट के लोग लूट रहे हैं वो घट जाएगा जी। यहाँ ग्राम सभा लागू हो जाएगा, यहाँ पे नेता मंत्री लोग का वर्चस्व घट जाएगा। तो ये अच्छा है झारखंड के लिए कि बुरा है झारखंड के लिए? बस थोड़ा सा पीछे जाइए। ठीक है। जस्ट झारखंड बनने के पहले कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स बनती है, COJM, जिसको लाली कमीशन कहा जाता है। ठीक है। तो वो कमीशन तो गृह विभाग बनाती है, वो अध्ययन करती है कि हम किस आधार पर इस राज्य को अलग करें।
एकदम बेसिक पॉइंट है, इसमें आपको सारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो बेसिक पॉइंट क्या है, वहां पर एक बात लिखी जाती है, सेकंड लाइन है। आप लाली कमीशन का जब सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो वहां सेकंड लाइन लिखा हुआ है, बहुत गौर करने वाली बात है कि वर्तमान के 24%, वर्तमान के 24% अनुसूचित जनजाति एवं 24% से अधिक गैर सरकारी आदिवासी, 3 शब्द है, गैर सरकारी आदिवासी कुड़मी महतो, 50% से अधिक हो रहा है। बिल्कुल है, जो कि एक ही पितृमूल के हैं, यानी उनका जो पैतृक मूल है, मूल एक ही है, यानी सभी खेरवाल हैं सारे। हाँ बिल्कुल। सभी कोलारियन हैं, बिल्कुल, यानी सभी द्रविडियन रेस के हैं, आर्यन रेस के नहीं है। नहीं है। हाँ क्लियर कट ये लाइन कहती है, बिल्कुल, जो एंथ्रोपोलॉजी को जानते हैं। बिल्कुल। तो आंख रहते अंधा, यही नहीं कहेंगे। यानी जिस समय झारखंड का निर्माण हो रहा है, हमारे पॉपुलेशन को जोड़ा गया गैर सरकारी आदिवासी कह के, यानी सरकार भी जानती है कि ये ट्राइब है। क्यों? भाषा और संस्कृति के आधार पर झारखंड बना था, ताकि यहाँ की भाषा और संस्कृति संरक्षित रहे। तो किस मुंह से अधिसूचित जनजाति के चंद लोग इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, ये साफ साफ झलक रहा है। चलिए ठीक है, इस बात को तो जो मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग समझेंगे। आज के जो जनरेशन है वो ये बातों को जानना भी नहीं चाहता और इसको पढ़ना भी नहीं पसंद करता है। बस सोशल मीडिया पे कुछ एक वीडियो को देख लिया कि निशा भगत इसको गरिया रही है, हम उसको गरिया रहे हैं, चीजों को लोग समझना नहीं चाहते, चीजों को लोग उलझा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि अभी आदिवासी समाज का जितना आबादी है पूरे झारखंड में, जो भी आबादी है, उसके अनुरूप उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। हाँ, 28 अधिक आरक्षित की गई। हाँ। तो अगर कुर्मी समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है जी, अगर ये अपने आप को आदिवासी में ले जाता है जी, अगर सरकार ये पहल को मान लेती है, तो 28 सीटें तो निश्चित तौर पे बढ़नी चाहिए, एकदम बढ़ेंगी। हाँ। तो वो सीटें बढ़ के कितनी हो जाएगी? 56, 60। हाँ। तो फिर हमें एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कह कैसे रहे हैं कि आप उनके अधिकार को छीन रहे हैं? बस यही तो समझने का है सर। हम तो इसीलिए तो ये प्रश्न देखिए, सीधा कंप्लीट है कि वो 26%, 24% है तो 26 मिल रहा है, 2% अधिक मिल रहा है। 2% अधिक इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो संविधान में ही लिखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत दिनों से वंचित रहे हैं, हाँ, शैक्षणिक और आर्थिक पर पिछड़े हैं, तो इन्हें अधिक मौका मिलना चाहिए। यही देखिए, छत्तीसगढ़ में 36% है। ठीक है। क्योंकि जो कुल आबादी होगी जनजाति की, उसका आबादी के अनुपात में आरक्षण होगा ही, होगा ना, एकदम तो होगा। हम ये कहते हैं कि इस लड़ाई को फिर दो समाज में क्यों बांटने का प्रयास किया जा रहा है? आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। तो ये बात तो आपको ऑन कैमरा हम कह रहे हैं। हाँ, ये बात समझने की चीज है कि अगर आपको किसी चीज में आरक्षण अभी 28% मिल रहा है, तो अगर अभी झारखंड में सीटें 81 में 28 रिजर्व है, तो कल के डेट में एक बहुत बड़ा समुदाय अगर सम्मिलित हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो सीटें बढ़ेंगी, 28 से 56 हो जाएंगी, 60 भी हो सकती है। तो फिर इसमें आप उसका हक कहाँ छीने? कहाँ छीन रहे हैं आप उसका वही तो हम लोग छीन कहाँ रहे हैं? हम लोग तो छीन नहीं रहे। जब हम आएंगे तो हम अपना लेके आएंगे। जब हम आएंगे तो हम ऐसा तो नहीं है कि आप मान लीजिए यहाँ से अभी आप ओबीसी में है, ओबीसी से आप एसटी में चले जाते हैं, तो ओबीसी में आप एसटी में चल गए तो वहाँ 28 है और 28 सीट में आप लोग भी चल जाइएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा ही नहीं। तो वही तो चीज संवैधानिक वैसा थोड़े है, जिसका जितना हक है उसका उतना हिस्सा मिलेगा। 5th शेड्यूल भी है, 6th शेड्यूल भी है, उसके अनुरूप चलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि कुर्मी जिस दिन चल जाएगा तो केंद्र सरकार जो घपला कर रही है वो घट जाएगा। हाँ, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में उस समय तो पूरा उसको प्रक्रिया हम लोग देखेंगे कि हम 5th शेड्यूल के लायक हैं या 6th शेड्यूल के लायक हैं। फिर तो सर ये भी मजबूत हो जाएगा कि जिस तरह से भी आदिवासी समाज सरना धर्म को, सरना कोड को लेकर मांग कर रहे हैं, तो आप सम्मिलित हो जाइएगा तो वो मांग और मजबूत हो जाएगा। एकदम मजबूत होना ही होना है, सरकार को मानना होगा, एकदम मानना ही मानना है। कोयला रुक जाएगा, एकदम नहीं, खनिज रुक जाएगा। कहने का मतलब है कि जो झारखंडी है, अब देखिए गौर कीजिए, अभी 40% सीट बाहर जा रहा है। कुर्मी जैसे ही एसटी होगा 26 कहाँ से निकालेगा? किसी का तो काट के नहीं निकालेगा। जो बचा है 40, उसमें से हम 26 ले लेंगे, वहाँ 14 बच जाएगा। और ओबीसी का संवैधानिक अधिकार है 27, बिल्कुल। अभी उसको 14 मिल रहा है। इन लोग केवल 32% बचेंगे, क्योंकि अभी यहाँ हम लोग 48 है, 24 निकल जाएंगे, 24 BC1 में बचेगा, 8 वहाँ है BC2 में, 24 और 8 32 होगा।
या उससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो कुर्मी अपने जनसंख्या के अनुपात में लेगा, तो 40 से माल निकालना पड़ेगा। और ओबीसी का जो अभी बेचारे का कटा हुआ उसको मिल जाएगा है, उसको जब वहां से 27 पूरा मिल जाएगा। झारखंड का सीन देखिए क्या सीन रहेगा। यहाँ ना आदिवासियों का हक छीना गया, ना कुर्मियों का हक छीना गया, ना ही ओबीसी का हक। भारत का सबसे आइडियल राज्य होगा, आइडियल राज्य हो जाएगा। तो हमें तो ये इसी बात को तो हम लेके चिंतित है। मेरा जब वीडियो हम लगातार बैक टू बैक हम कह रहे थे कि एक ही वंशज को दो भाग में बांट के लड़ाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो लोग हमको, कुछ आदिवासी समाज के लोग हमरे ट्रोल करते हैं, हम ही लोग को गाली देते हैं। तो हम आपसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चीजों को जब बढ़ाया जाएगा तो सभी चीजों में ना बढ़ेगा, सभी चीजों में बढ़ेगा, कुछ एक चीजों में। और चूंकि देखिए 50% लागू है सामान्य राज्य के लिए, बिल्कुल। लेकिन जो अब इसके गठन में ही देखिए, गठन में ही आप 50% से ओवर आदिवासी का चिंता की और झारखंड का तो पहचान भी आदिवासी राज्य बस इसलिए बना ही है। तो कैसे आदिवासी राज्य? इसीलिए तो बना ही है। ये आप जो 28 विधायक अभी आदिवासी से हैं, और जो, चलिए 28 विधायक छोड़, ये जो प्रेम शाही मुंडा और अजय तिर्की है, ये पहले भाषित कर दे झारखंड राज्य को कि आदिवासी राज्य है कैसे। वो छत्रपति शाही मुंडा से अपने पिताजी से पूछे ना, कैसे आदिवासी राज्य है, बताओ ना। छत्रपति शाही मुंडा। और एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, आप काफी पुराने तो चीजों को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अभी कुर्मी समाज का विरोध एक, चलिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है झारखंड में जी, देख रहे हैं। बिल्कुल। संथाल में डेमोग्राफिक चेंज का क्या कुअसर पड़ रहा है, वहां किन्हीं की नजर नहीं जा रही है। जी बिल्कुल। तो जब डेमोग्राफिक चेंज हो रहा होगा या हो रहा है, इसमें जब तक कुर्मी ट्राइब में शेड्यूल नहीं होगा, इस डेमोग्राफिक चेंज के मार्ग को वर्तमान जनजाति नहीं संभाल पाएंगे। अभी रांची को लोग जानता था कि यहाँ आदिवासी का ही ये जिला है, जानता था ना। अभी ये जो समाज के कुछ ठेकेदार बने हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, तो इनका विरोध जितना कुर्मी समाज से आज के डेट में इस आंदोलन में है, वहाँ यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, बने पूरे ऑल ओवर इंडिया से रांची में आके बस गए हैं। आप पूरे रांची शहर को अगर देखिएगा तो मुश्किल से आदिवासी नजर आ जाएंगे, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल। और अब तो ये देखा जा रहा है कि रांची से लगभग 15 किलोमीटर रेडियस में भी आदिवासियों को गायब किया जा रहा है। गायब हो रहा है। तो कौन जिम्मेवार है इसका? जिम्मेवार है वही लोग। कौन जिम्मेवार? जो लोग शासन चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, और उनको वो नजर नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ कुर्मी नजर आ रहा है। हम तो यही चीज जानना चाह रहे हैं कि आदिवासी का विरोधी कौन लोग हैं? कुर्मी समाज के लोग विरोधी हैं कि या वो लोग विरोधी हैं जो समाज को विलुप्त कर रहे हैं? विलुप्त कर रहे हैं। आप तो विलुप्त, जो लोग विलुप्त कर रहे हैं, हम तो और जगा रहे हैं। आप तो जगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कुर्मी कुड़माली नेगाचारी, यानी जो तुम्हारे पुरखों का दिया हुआ कस्टम है, जो पुरखों का दिया हुआ रूढ़िवादी, जिसको रूढ़ परंपरा कहते हैं, बिल्कुल, उसको बचा के रखो। बिल्कुल, क्योंकि उसी से हमारी और आपकी पहचान हुई है। बिल्कुल। अब हिस्सेदारी की बात करते हैं, ये कि मेरा हिस्सेदारी लोग छीन लेंगे। सपोज दैट मान के चलते हैं कि एक फलना उरांव का जमीन रांची में 5 कट्ठा है, और एक फलना महतो का जमीन भी 5 कट्ठा में रांची के दूसरे हिस्सों में है, और एक फलना महतो का जमीन उस हिस्से में उसका कुछ नहीं है। तो क्या ये जो जिसका कुछ नहीं है ये जाएगा फलना उरांव को कहने के लिए अब हम आदिवासी हो गए, तुम अपना बाप का हिस्सा हमको हिस्सा दे दो? सुनिए, आप सीएनटी एक्ट में जाइए। ठीक है। सीएनटी एक्ट क्या कहता है कि जिस जनजाति का जमीन है उसी जनजाति का आदमी खरीद सकता है। एक उरांव का जमीन का खरीद बिक्री जो ट्रांजैक्शन होगा, उरांव टू उरांव होगा। पहले थाना क्षेत्र था, अभी संशोधन के बाद प्रयास चल रहा है। असल में शुरू से जिला था, 62 में जो है इसको थोड़ा सा संशोधित करके ट्राइब्स को ज्यादा फैसिलिटी दे दिया गया। और क्योंकि पहले तो पहले सीएनटी एक्ट में पहले सभी एबोरिजिनल थे, वहाँ एबोरिजिनल नाम से घुसे थे। तो बाद में जब SC ST OBC बना तो इन लोगों का मजबूरी हो गया सबको अलग अलग करना, तो SC और ST के लिए इन लोगों ने स्पेशल प्रावधान किया, OBC को छोड़ दिया। कुर्मी बेचारा एबोरिजिनल से OBC हो गया। ये यहीं पर खेला हुआ। वो वहाँ एबोरिजिनल था, एबोरिजिनल उसका अहर्ता था, वहाँ वो अहर्ता से घुसा और यहाँ पर उसको जो है ओबीसी बना के अलग कर दिया गया। हम हक की बात कर रहे हैं। तो अब चूंकि कानून ही कहता है कि संथाल का जमीन संथाल के बीच में होगा, कुर्मी का जमीन कुर्मी के बीच में होगा, तो कम से कम जमीन तो हम नहीं लूटने जा रहे हैं। आप नहीं लूटने जा रहे हैं, एकदम ये कथन सरासर गलत। जब आप जमीन नहीं लूटिएगा, जब उनका विधायकी नहीं लूटिएगा, जब उनका अन्य हिस्सों का चीज नहीं लूटिएगा, तो अधिकार कैसे छीना जा रहा है? बस यही है, कैसे छीना जा रहा है? बस यही है कि एक नासमझ को कहना कि कौवा तेरा कान ले गया। एक नासमझ को कह दिए बाबू रे तोर कांटा को वहीं ले गलो,
तो होशियार होगा तो कान देखेगा और बेवकूफ होगा तो कौवा देखेगा। यही हो रहा है। वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे लोग कहते हैं कि ई तोर गोतिया लगोती तोर जमीन छीन लेतो, जमीन छीनेंगे, दूसरा की तोर अधिकार छीन लेतो। तो भाई यहाँ तो जमीन छीना नहीं जाएगा ना। आप 28 है, अगर ये लोग सम्मिलित होते हैं तो वो 56 हो जाएगा, तो सीटें भी छीनी नहीं जाएगी। और हमेशा झारखंड में ये तय हो जाएगा कि मंत्री और मुख्यमंत्री आदिवासी का होगा। तो फिर हक छीनने की बात कहाँ है? हमको यही समझ में नहीं आ रहा। इस राज्य को बनाने का ग्राउंड क्या था? क्या ग्राउंड था? और उस ग्राउंड में आप गौर कीजिएगा सर, आप रांची में रहते हैं और शायद पलामू आपका घर हुआ, चतरा आपका घर हुआ, तो ज्यादा दूर आप रांची से नहीं है। आप देखिए उरांव लोग कहाँ है। बिल्कुल उरांव का आप एरिया देख रहे हैं, मुंडा का भी एरिया देख रहे हैं, और कुर्मी का भी एरिया देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए झारखंड आंदोलन को वो जो टापू वाले लोग हैं एक ही जिला में केवल पूरब और पश्चिम में है। ये बात आप सही कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि कुर्मी समाज आंदोलन पूरे भारत में करने जा रहा है, कुछ एक राज्य में, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो विरोध तो पूरे झारखंड में होना चाहिए। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि विरोध खाली रांची के 4 गो यूट्यूबर काहे कर, बस रांची का 4 गो हुलुलिया काहे कर रहा है। आदिवासी तो मेरा क्षेत्र में भी भरा पड़ा है। अभी पिछले साल जब सत्यानंद भोक्ता गंजू ये सब जो जाति शेड्यूल कास्ट में थे, ये सारे लोग जब एसटी में सम्मिलित हुए, तो विरोध तो चतरा में भी होना चाहिए। और उनसे हम लोगों की बातचीत हुआ करती थी, उनको हम लोग रास्ता भी बताया करते थे। ये तो और वो जो है आपके समीर उरांव का सहायता लेके उन्होंने अपना काम निकाल लिया। अभी तो उस समय उनको नहीं लग रहा है कि भोक्ता इधर क्यों घुसेगा। बिल्कुल भोक्ता गंजू ये बहुत बड़ा आबादी था चतरा, अभी भी है, बहुत बड़ा आबादी अभी भी है। अभी भी है। और चतरा में हमेशा भोक्ता गंजू ही विधायक बनता था। ये लोग अब एसटी में चले गए तो दूसरे जातियों को मौका मिल गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर कुर्मी समाज ओबीसी को छोड़ता है तो ओबीसी के अन्य जो जातियां हैं, जैसे मान लीजिए कहार है, साहू है, तेली है, बनिया है, ये सब लोगों के लिए भी तो मौका बढ़ेगा, पूरा मौका बढ़ेगा। माने झारखंड एक जो मूलवासी का झारखंड है, वो झारखंड तभी संभव है जब कुर्मी एसटी बने। जब अब तो नया परिसीमन होगा, बिल्कुल, और नए जनगणना पर होगा। जनगणना भी इन लोगों ने जो छुपाया हुआ वो बाहर निकलेगा कि। और एक चीज, उस समय तो बिहार सरकार आंख बंद करके कर दी, अब तो लोग जागरूक हैं। जिस क्षेत्र में आप 50% से अधिक होंगे वही न जाएगा अधिसूचन में। बिल्कुल। अब अधिसूचन में रेंडमली तो जाएगा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा है? जहां पर वो 50% नहीं है तो इनकी सीटें घटेंगी। उस समय इन्हें होश आ जाएगा कि आज कुर्मी भी होता तो हमारी दुर्गति नहीं होती, सीट बढ़ता, हमारी दुर्गति ये नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, कुर्मी तो दावेदार है ही, कुर्मी के पीछे एक और बड़ी जनजाति है, घटवार। वो भी प्रयास कर रहा है, वो उसको भी बेमतलब का हटाया गया है। और घटवारों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, घटवारों के बारे में आप अध्ययन करके देखिएगा। और जब घटवार आ जाएगा तो उसके बाद करमाली भी है, ये सब लाइन में है। और जो पहले के ओरिजिनल्स हैं, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सीएनटी एक्ट में नाई लोग भी है। हाँ बिल्कुल है। तो सीएनटी एक्ट में जितने भी लोग हैं वो एबोरिजिनल है, यानी वे इमाइग्रेंट नहीं है, वे आदिकाल से यहाँ पर है या ऐतिहासिक काल से यहाँ पर है। कहार भी है। हाँ, यानी आर्यनों से आने से पहले से है। यानी जितने भी प्री आर्यंस लोग हैं वो एबोरिजिनल में है। तो सारे एबोरिजिनल्स का दावा बनता है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, टीके मिश्रा की रिपोर्ट है उड़ीसा की, उस रिपोर्ट को पढ़िएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर के पठार में 1931 से पहले मात्र 13% हिंदू थे और 14% मुसलमान थे, और बाकी की पूरी जनसंख्या ट्राइब थी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म था ही नहीं। तो जब हिंदू धर्म था ही नहीं तो ट्राइबल लोग यहाँ ज्यादा थे, और ये जो 14% और बाकी आए थे वो धीरे धीरे आके यहाँ घुसे थे। तो उसके पहले 2 नेशंस का थ्योरी आ गया कि पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान कौन जाएगा? जहाँ जनसंख्या बहुल है मुस्लिम का। तो छोटा नागपुर का पठार तो जाने वाला था। 1920 में हिंदू महासभा बनता है, और हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष आपके यही मुखर्जी साहब होते हैं, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो वो क्या करते हैं, यहाँ के सबसे बड़े जमींदार, सबसे बड़े राजा, सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाले कुर्मी राजा, पंचकोट के राजा, पंचेत के राजा कल्याणी सिंह देव को लेकर पूरे झारखंड में घूमते हैं और कहते हैं कि आदिवासी भी हिंदू है। और 1931 में लेबलिंग की जाती है, संथाल को भी हिंदू लिखा जाता है, मुंडा को भी हिंदू लिखा जाता है, उरांव को भी लिखा जाता है, और कुर्मी तो एक बड़ी जनजाति थी। तो
इस जगह को बचाने के लिए एक बड़ी जनसंख्या कुर्मी को बलि दिया गया हिंदू का टैग लगा के। और आज जब हम मांगने जा रहे हैं टीआरआई से, तो टीआरआई साबित करता है कि ये लोग हिंदू हैं, इसलिए ये जनजाति नहीं है। सीधा बात है। बंगाल में भी यही बात लिखी जाती है कि ये हिंदू हो गया है, ब्राह्मणों से कर्मकांड कराता है, इसलिए ये जनजाति नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण आने से ही क्या हुआ, आपका दो चीज खत्म हो जाता है लोकुर कमेटी का। पहला ट्राइबल ट्रेट खत्म हो जाता है, आदिम लक्षण, और दूसरा स्पेसिफिक कल्चर खत्म हो जाता है। क्योंकि विवाह और मृत्यु के जो कर्मकांड होते हैं वो साबित करते हैं कि आप प्रिमिटिव हैं या किसी धर्म के द्वारा संचालित है। तो जिसके पास नहीं होगा वो दूसरे धर्म में जाएगा, और जिसके पास अपना प्रक्रिया है, अपना कर्मकांड है, तो वो तो अपने कर्मकांड से जाएगा। तो सिर्फ ब्राह्मण का जिक्र करके हमें हिंदू साबित करके तो हेमंत सोरेन को भी कर देना चाहिए। नहीं, एक चीज आप देखिए, हेमंत सोरेन अपने पिताजी का भी करवाए श्राद्ध, क्या वहाँ ब्राह्मण था? नहीं। तो वे आदिवासी को बचाए या नहीं बचाए? ठीक है, मेला देखने आप जा सकते हैं। मेरे भी पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूं, तो मैं आपके पिताजी को भी प्रणाम कर सकता हूं। बिल्कुल। अगर मैं आपके पिताजी को प्रणाम कर दिया तो मैं आपके नस्ल का नहीं हो जाऊंगा। नहीं हो जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो एक सुपरफिशियल चीज है कि भाई पूजा हो रहा है, गांव में पूजा हो रहा है, चलो हिंदू लोग ही पूजा कर रहा है, तो पूजा करने प्रणाम करने चले गए, चंदा दे दिए, प्रसादी चढ़ा दिए। तो एक मानव व्यवहार भी तो है। तो कुर्मी ने यही मानव व्यवहार रखा, अपनाया। आप गौर कीजिएगा, जहां भी कुर्मी गांव है, तो ऐसे तो बहुत सारे आदिवासी में भी चेहरे हैं जो इस चीज को अपनाते हैं। अभी अर्जुन मुंडा खुद, अभी हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं, कहाँ गए हुए थे, अमरनाथ गए, वहाँ का फोटो आया तो देवघर में जाते हैं, अब देश है, दुनिया है, रप्पा में जाकर अस्थि विसर्जन करते हैं, क्या दिक्कत है? तो फिर लोग मजार में चादर चढ़ाते हैं। ये कोई मूल उद्देश्य नहीं हो सकता। मूल उद्देश्य तो नहीं हुआ, लेकिन जब आप हमको रोक रहे हैं, तो फिर सबको बाहर कर दीजिए। तो फिर सबको बाहर कर, बिल्कुल। ये जाए लोकुर कमेटी केवल मेरे लिए नहीं बनी है, तुम्हारे लिए भी बनी। बिल्कुल। आप भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो फिर ये तो आधार नहीं हो सकता। और इस आधार पर हमें हटाया गया है। ये आधार नहीं, इस आधार पर हमें रोका गया है, साफ साफ लिख के। तो ये तो बिल्कुल गलत है। साफ ये तो बिल्कुल माने कहिए कि एक तरह से माने एक शोषण का भी एक सीमा होता है। हाँ, जबकि आधार क्या था, 1885 में ही सर्वे हुआ है, पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे 1885 में, जो 6 साल तक चला बृहद बंगाल में, पूरे देश में नहीं। पूरे देश में होता है 1931 में, 1885 में होता है सिर्फ बंगाल में। वो भी सरकार की मजबूरी होती है, क्योंकि 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आ जाता है, और इंडियन सक्सेशन एक्ट 2 हिंदू किताबों से बनता है, मिताक्षरा और दायभाग से। तो वो हिंदुओं के प्रावधानों को लिखता है कि वे कैसे उत्तराधिकारी चुनेंगे और किस उत्तराधिकारी को किस मात्रा में विरासत मिलेगा। ठीक बात। लेकिन जनजाति चूंकि किसी भी धर्म में नहीं थे, 1865 में जनजाति किसी भी धर्म में नहीं थे, क्योंकि जनजाति धर्म पूर्वी होता है। क्योंकि ये सब तो लिखित धर्म है, ये बाद में बने हैं, ये बाद में आए हैं, लेकिन उसके पहले भी तो कुछ लोग थे। बिल्कुल। तो इन लोगों ने जब देखा कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रावधान है हमारे कस्टम से मेल नहीं खाते हैं, बेमेल है, सरकार ने भी देखा कि बेमेल है, तब सरकार को लगा कि सर्वे करना होगा कि वैसे कौन से ग्रुप्स हैं, ऐसे कौन से कम्युनिटीज हैं जिनको हमारे इस कानून से दिक्कत हो रहा है, उनके अपने कस्टम्स के कारण। तब जो है सर्वे किया गया। 1865 में कानून बनता है और 1885 में सर्वे होता है। 6 साल चलता है। H.H. रिजले जो दुनिया के सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो 100 से अधिक पैरामीटर में चेक करते हैं, और उस टेस्ट से 13 जनजाति छोटा नागपुर के पठार में बाहर आते हैं। उन्हें ही एबोरिजिनल कहा जाता है 1891 के जनगणना में, और 1901 में, और 1908 में CNT एक्ट लग जाता है, और 1913 में नोटिफिकेशन निकलता है गृह विभाग से कि ये 13 ट्राइब्स हैं, इनके पास अपना कस्टमरी लॉ है, और इनका कस्टमरी लॉ इंडियन सक्सेशन एक्ट के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, मेल नहीं खाता है, इनकम्पिटेंट है, मेल नहीं खा रहा है, तो इसको इनके ऊपर लागू करना अव्यवहारिक होगा, इसलिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब गौर कीजिए, 13 में 1900 नोटिफिकेशन आया, किस लिए आया? इंडियन सक्सेशन एक्ट इनके ऊपर लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो नहीं लागू होगा फैसला हुआ, और उसमें
संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया के साथ कुर्मी भी है 11 नंबर में, बिल्कुल 12 नंबर में पान है, 13 नंबर में माल शौर्या है। तो हमारा टेस्टिंग कब हुआ? जब आपका भी टेस्टिंग हुआ, बिल्कुल। और अधिकार मिला सिविल में कि भारत का जो सिविल कानून है हमारे ऊपर लागू नहीं है। 1913 में वही कानून 1925 में रिवाइज होता है, तब फिर रिवाइज लेटर निकलता है 1931 में कि नहीं, क्योंकि जब कोई भी कानून बदलता है तो उसमें ABCD लगे के कुछ उपबंध जुड़ते हैं, कुछ उपबंध हटते हैं। हाँ। तो चेंजिंग हो गया, तब 1931 के लेटर में साफ साफ लिखा गया कि कौन कौन से प्रोविजंस इन पर लागू नहीं होंगे। तो करीब 290 प्रोविजंस है जो हम लोगों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो आप बताइए, जो ट्राइब को फैसिलिटी मिलना था टेक्निकली कानून में, वो हमको 1865 से ही मिल रहा है और वो अभी भी लागू है। तो हमें ट्राइब से तो ये लोग हटाए नहीं है, बिल्कुल, और ना ये हटा सकते हैं। मामला है 31 में पहली बार भारत में जातीय सर्वेक्षण होता है, वहां पर भी हमें प्रिमिटिव ट्राइब ही रखा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी से जब पूछा जाता है तो कहते हैं मैं उन लोगों को ही लिया हूं जो 1931 के जनगणना में प्रिमिटिव ट्राइब थे। तो हम तो कहीं छूट नहीं रहे, बिल्कुल। और वो 31 का ही बात कर रहे हैं। और सिविल राइट आप हमको दिए हुए हो, बिल्कुल। तो जब सिविल राइट आप दिए हुए हो तो मुझे जांच करके ना दिए हो, बिल्कुल, कि मैं ट्राइब हूं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हमारा जितना, यानी मेरे अंदर ट्राइबल ट्रेट था, मेरे पास स्पेसिफिक कल्चर था, मेरे पास साइनस ऑफ कॉन्टेक्ट था, मेरे पास ज्योग्राफिकल आइसोलेशन था, और हम इकोनॉमिकली, और रहेगा ही, जंगल का आदमी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड रहेगा। बिल्कुल। और गौर करके अगर पांचों को देखिएगा तो पांचों एक एक बात है। तो मैं उसको क्वालिफाई किया हूं, बनावटी तौर पर नहीं, बिल्कुल, एकदम से हजारों सालों का एक संगठित जनजाति है जिसमें सहिष्णुता है, सहजीविता है, जियो और जीने दो की बात है, किसी को भूखे मरने देने की बात नहीं है। अन्यथा आज अनेक जातियां, जनजातियां भी यहाँ ऐसी हैं जो बाद में आई हैं। ये साफ परिलक्षित होता है, क्योंकि वो जो भाषा बोलते हैं वो किस भाषा को बोलते हैं? जो आम आदमी हम लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो जनजाति बोल रहा है, लेकिन जनजातियों की भाषा को कुर्मी सीखने नहीं गया। लेकिन जनजातियों को ये भाषा सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी वे किसी अन्य देश में आए थे जहाँ की अपनी कोई भाषा थी, खेतों का नाम, टाड़ों का नाम, धान के बीजों का नाम जिस भाषा में है उसी भाषा में अभी भी है जितना भी देसी चीज है। तो इससे तो साफ परिलक्षित होता है कि पहले कौन था। हाँ, हम लोग खुला थे, जो भी आया उसको दूध चीनी पानी हम लोग मिला लिए। कुर्मी के साथ तेली भी रहता है, कुर्मी के साथ मुसलमान भी रहता है, कुर्मी के साथ अन्य सभी जानी जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने रोका वो आज बेहतर है, वो जिन लोगों ने अन्य लोगों को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया, आज वो ट्राइब है। हाँ, वही मतलब आज और हाँ, और जिसने रोका, आने दिया, वो आने दिया, रहने दिया। इतिहास में कहीं नहीं है कि कुर्मी किसी जाति या जनजाति से लड़ा। जो यहाँ का प्राण है, जिसका आप सहायता लिए, जिसके सहायता से राज्य बना, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। यही दुख की बात है। और जब कुर्मी का सॉल्व होगा तो बाकी का भी सॉल्व होगा। चलिए, अब आपसे हम 2-4 माने शॉर्ट में प्रश्न ले लेते हैं। क्या कुर्मी के आदिवासी में सम्मिलित हो जाने से किसी का हक छीना जाएगा? नहीं, कभी नहीं छीना जाएगा। नहीं। तो ये जो नौटंकी करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? सीधा सीधी ये निजी स्वार्थ वाले लोग हैं, ठीक है, या किसी से स्पॉन्सर्ड है। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं जी, उनके सहयोगी जो और उनके ही मंत्रालय में हैं, जो उन्हीं के समाज से आते हैं आदिवासी, क्या वो सच में आदिवासी हैं? आपको लगता है? हम इस पे एक प्रश्न पूछेंगे, इसलिए हम पूछ रहे हैं। जैसे मान के चलिए चमरा लिंडा, हाँ। शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की, ये सब आदिवासी हैं? देखिए, संथाल है, मुंडा है, उरांव है, गौर कीजिएगा। और जरा इनके इतिहास को पढ़िएगा कि संथाल छोटा नागपुर के पठार में कब से है, मुंडा छोटा नागपुर पठार में कब से है। ज्यादा नहीं पढ़ना होगा आपको, एक छोटी सी किताब जो सरकार की किताब है, हर जिला का गजेटियर होता है। आप 1901 का गजेटियर, 1915 का गजेटियर को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग कब और कहाँ से आए हैं। ठीक। और संथाल के साथ
कुर्मियों का रिश्ता क्या रहा है शुरू से। ठीक है। मुंडाओं, अब देखिए मुंडा क्षेत्र में जैसे आप घुसिएगा ना, वहाँ कुर्मी बराबर बराबर में है। खूंटी में 30% अगर मुंडा है ना तो 30% कुर्मी भी है। आदिवासी समाज से कहते हैं कि लोग समर्थन कर रहे हैं अभी। हाँ। शिबू सोरेन जी मांडर से चुनाव लड़ते हैं, हाँ, हार जाते हैं। वहाँ तो आदिवासी है। हाँ। काहे नहीं वोट किया? वहाँ पर कुर्मी भी तो है। काहे नहीं वोट किया इनको? वहाँ पर कुर्मी भी तो है। जीतना चाहिए। हाँ। दूसरा चीज है कि हेमंत सोरेन जी के ही पूर्व में एक लेटर दिया गया जिसमें कई एक मंत्री नेता लोग का साइन है कि नहीं, कुर्मी का हक अधिकार छीना गया, इनको मिलना चाहिए। ये तो खुद साइन। और आपको याद होगा वहाँ सभी लोग साइन कर चुके थे, और हेमंत सोरेन के पास जब गया चिट्ठी तो पूरा भरा हुआ था। बोले मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं नीचे क्यों लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा, और उन्होंने सबसे ऊपर लिखा, साइन किया है। तो मेरा ये एक सच, एक सच को कभी लोग स्वीकार करते हैं। नहीं, सच स्वीकारने की बात ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया अभी पूरे झारखंड में, जिसको कुछ नहीं है वो मजा ले रहा है कि आदिवासी कुर्मी लड़ रहा है रे। तो ये जो बाहरियों को हम मौका दे रहे हैं, इसको मौका दे रहे हैं, बाहरियों को मौका दे रहे हैं, समझना होगा। बाहरियों को मौका दे रहे हैं, ये समझना होगा। जब आपस में दो बहुत बड़े लोग लड़ेंगे तो फायदा किसको पहुंचेगा? यही तो है, बाहरियों को पहुंचेगा। जब हम बार बार आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि आपका संख्या जाएगा तो सब चीजों में आरक्षण बढ़ेगा एकदम, तो फिर लूटकांड तो कहीं होगा? कहीं नहीं होगा। यहाँ पे अभी लड़ा के एक माहौल क्रिएट ये कर दिया गया है कि बाहरी लोग कैसे दबदबा बना के रखें। जब तक ये, अगर चलिए हम मानते हैं कि इसका विरोध आदिवासी समाज कर रहा है, आदिवासी समाज कर रहा है, तो फिर हेमंत सोरेन चुप काहे हैं, चमरा लेंडा चुप काहे हैं, बंधु तिर्की चुप काहे हैं, नेहा तिर्की चुप काहे हैं, कल्पना सोरेन इतना बढ़िया वक्ता है, पूरे मैया सम्मान बांट दी झारखंड, वो चुप का है। ये लोग को खुले डंके के मंच में सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे कुछ एक नेता को ये डर है कि हमको आदिवासी वोट नहीं करेगा, वैसे कुछ एक नेता को ये भी डर है कि कुर्मी हमको वोट नहीं करेगा, तो चुप रहो, चुप रहो। तो ये लोगों को आप आने वाले समय में 20 तारीख के बाद जो लोग मौन है, चलिए हम आदिवासी को आदिवासी पे छोड़ते हैं, कुर्मी के जो नेता है जो आपके समर्थन में मौन है, जबकि लड़ाई ये किसी का हक छीनने का नहीं है, अपना हक मांगने का है। अब मान के चलिए ओबीसी भी कहेगा हमको 14 से 27 होना चाहिए। अंदर से तो खबरें आ रही हैं, हम लोग सुन रहे हैं, वे लोग हम लोगों से कह भी रहे हैं, मैं उन लोगों से कह भी रहा हूँ कि तेरा नेता कहाँ बोल रहा है, उन लोग बोल रहा है हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो पक्का जानिए जो समाज से गद्दारी करेगा समाज उसके साथ नहीं रहेगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि हम और आप जाएंगे रेल में। एक बात और हम सुने थे, लंबोदर बाबू ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो कुर्मी के लिए खुल के बोलता है वो चुनाव हार जाता है। तो एक बात हम जानना चाहते, इतना बड़ा संख्या जो कई एक सीटों को प्रभावित करती है, 20 सीट तो कम से कम, 20 सीट से तो कम की बात नहीं है। 20 सीट कुर्मी का जो प्रभावित क्षेत्र है, जहां से अगर ये चाहे तो विधायक बनाते हैं और बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं सो बात नहीं है। और 28 सीट आदिवासियों का, यानी 28 और 20 48 सरकार बन गया। तो अगर एक बहुत बड़ा समाज, एक पूरा झारखंडी जो मूलवासी अपने आप को जो कहता है कि हम मजबूत समाज है, अगर ये दोनों के मिल जाने से ही सरकार बनती है तो ये बाहरियों का लूटकांड घटेगा या एकदम घटेगा? उसी में तो ध्यान ही देना है, घटेगा ना। तो हम फिर कह रहे हैं कि ये लड़ाई हक छीनने की नहीं है, ये लड़ाई हक मांगने की है, और हक के दरवाजे को खोलने वाली है, खास करके पूरे ओबीसी समाज। हाँ बिल्कुल। अब कल के डेट में ईडब्ल्यूएस भी बोलेगा कि हमको 10 से 15% आरक्षण चाहिए, मिल ही रहा है। 10% तो उसको सरकार दे रही है, मिल ही रहा है, तो लेकिन बिना जनगणना के मिल रहा है। और जब जनगणना हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि अधिकार तो सबका है। तो अब वो मान लीजिए अब ईडब्ल्यूएस कहेगा कि हमको 10 से 20% हम आरक्षण के अलावा आंदोलन कर, अब उसमें क्या करेगा? ओबीसी एससी एसटी उतर जाएगा विरोध में, क्या हमको नहीं आंदोलन करने देंगे? आप देखिएगा जिस दिन कुर्मी को हासिल हो जाएगा या ईमानदारी से इन लोग दे दे, तो भारत का ये पहला राज्य होगा जहां जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी आरक्षण। तो सीधा खेला है भाई, सीधा खेला है। और ये झारखंड साबित करेगा, और ये कुर्मी आंदोलन ये साबित करवा के रहेगा, क्योंकि ऐतिहासिक काल में भी कुर्मी सबको लेकर चला था और आने वाले समय में भी कुर्मी सबको लेकर चलेगा। तो अधिकार की बात है नहीं, ये तो आपका मुखिया के लिए रिजर्वेशन सीट हो जाता है, पंचायत समिति का रिजर्व है, जिला परिषद का रिजर्व है, तो फिर यहाँ पे सीटें छीनने की बात कहाँ हो रही है? ये तो दिग्भ्रमित करने के लोग कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिना मतलब। यहाँ पे वो जो चंद फैक्ट्रियां के जो दलाल हैं, हम सीधा दलाल एकदम दलाल है, ये चंद फैक्ट्रियों के जो दलाल हैं, जो नहीं चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा जमीन सीएनटी में चला जाए, एसटी में चला जाए, जिससे मेरा लूटकांड घट जाए। इसीलिए कुछ लोग हैं जिसको कह रहे हैं कि आप कारपोरेट लगे रहिए और इनका विरोध करते रहिए और सरकार को बनाते रहिए। तो कुल मिला जुला के अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ कुर्मी को नहीं, पूरे झारखंड वासियों को। देखिए पूरे झारखंड वासियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले इतिहास पढ़िए, बिल्कुल, और अपनी अपनी जनसंख्या देखिए। अगर आपको आपके जनसंख्या के अनुपात में
सुविधाएं झारखंड में मिल रही हैं तो आप विकसित होगे। बिल्कुल। और कुर्मी यदि इस आंदोलन को अपने जनसंख्या के अनुपात में आगे बढ़ा रहा है, अपने स्टेटस के साथ में, क्योंकि उसका स्टेटस ही, क्योंकि अगर वो ओबीसी रहेगा तो वो 50% से बाहर नहीं ले पाएगा, वो एसटी होगा तभी 50% से बाहर निकाल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो भारत सरकार का वो जो 50 और 60% का जो डंडा पड़ा हुआ है ना सीमा रेखा, उसको तोड़ पाएगा। यानी कुर्मी उस तकनीक को पकड़ लिया है जिस तकनीक से कुर्मी भी निकलेगा, और कुर्मी जैसे ही निकलेगा ओबीसी का जो घर अभी खचाखच 48 और 8 56% से भरा हुआ है, वो मात्र 32% बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 27% का दावेदार होगा। इसलिए मैं सबों को कहूंगा कि विवेक से निर्णय ले। कुर्मी कभी भी अशांति नहीं उत्पन्न किया है, सबको साथ में लेके चला है, दूध चीनी पानी जैसा सभी धर्मों के लोगों के साथ चला है। और यह पहले भी जियो और जीने दो पर विश्वास रखता था, और किसी को भी अपने घर से भूखा नहीं जाने देता था, एक डांटी माड़ जरूर देता था। तो ये एक डांटी माड़ के संस्कृति को संरक्षण करने वाली जनजाति है, जिसको यहाँ के सभी एबोरिजिनल्स जानते हैं, और जो भी कुर्मी के अगल बगल गांव में रहते हैं कुर्मी के इस कैरेक्टर को जानते हैं। अगर मैं दीपक पुनोरियार ये झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे मदद नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुर्मियों के सफलता पर ही यानी सबों की सफलता है। सबों के बाल बच्चे जो आएंगे, आने वाली जो नस्लें होंगी, उन्हें बराबर सुविधाएं मिलेंगी। जो आंख बंद करके इन्हें बेमतलब का रोक के रखा गया है, झारखंड को बनाने में इन लोगों का सहयोग रहा है, इनके जनसंख्या का उपयोग किया गया है, लेकिन अभी देते समय क्यों दर्द हो रहा है। तो आप भी विवेक से निर्णय लें, और बड़े नेताओं से मैं यही आग्रह करूंगा, सभी जातियों के नेताओं से यही आग्रह करूंगा कि वे लोग बैठे आपस में और गहन चिंतन करें, या तो फिर विधानसभा में एक सत्र बुलावें, कुर्मी पर ही सत्र बुलावें, या फिर कहीं बाहर पर डिबेट रखें जहां समाज के भी लोग रहेंगे, आप भी रहेंगे, और कागज देखिए, मेरा मुंह मत देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड का इतिहास देखिए कि कुर्मी कहां पर खड़ा है। अगर कुर्मी अपने ट्राइब के जगह पर खड़ा है तो उसको उसकी ट्राइबलिटी का उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारे सभी दलों के, सभी जातियों के, सभी जनजातियों के नेताओं का दायित्व है, और सभी नागरिकों का दायित्व है। यही कहकर सुखद जोहार। तो ये आपने सुना, ये मैंने स्पष्ट पिछले कई वीडियो में मैं कहते आ रहा था कि ये लड़ाई अधिकार मांगने की है, किसी की छीनने की नहीं है। तो जो भी हमारे आदिवासी बहुत सारे फॉलोअर हैं जो हमें सुनते हैं, तो मैं आपके अधिकार को कोई छीन नहीं रहा है, कोई समाज आपका अधिकार छीन नहीं सकता है। जो अधिकार छीन रहा है वो वर्तमान की सरकार है, वो आपका अधिकार को छीन रही है। आज पूरे रांची को देख लीजिए कैसे आपके संपत्तियों का दोहन किया गया है, आपके शिक्षा को देख लीजिए कैसे दोहन किया गया है, आपके स्वास्थ्य को देख लीजिए कैसे दोहन किया गया है। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि झारखंडियों को लड़ाओ और बाहरियों को शासन कराओ। तो अब आपको फैसला लेना है किसके पक्ष में जाना है। और हाँ, अंतिम में हम भी ये कहेंगे कि कुर्मी समाज के जितने विधायक हैं जो अभी तक मुंह में पट्टी बांध के रखे हैं, खुल के समाज का समर्थन करिए, नहीं तो समाज आपको अगले बार बढ़िया से अवसर देगी विधायक बनने का। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।